अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन के थ्रू क्या बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। अब हम न्यूक्लियोटाइड की बेसिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है पेंटोज शुगर, जो बेसिक स्केलेटल प्रोवाइड करता है किसको? न्यूक्लियोटाइड को। अब बेसिक स्केलेटन कैसे प्रोवाइड करता है भाई? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपोनेंट है, पेंटोज शुगर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है। अगर न्यूक्लियो पेंटोज शुगर को अगर हम निकाल दें तो न्यूक्लियोटाइड भाई बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है जहां पे नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड अटैच हो रहे हैं वो क्या है? पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर के मैंने बताया था आपको कि 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबो फॉर्म और एक होता है राइबोज फॉर्म। सही है, ऑक्सी राइबोज फॉर्म। तो क्या होगा? ये पेंटोज शुगर में अगर डी ऑक्सी राइबोज फॉर्म होगा तो डीएनए में पाया जाएगा। अगर ऑक्सी राइबोज फॉर्म होगा तो वो क्या होगा? कहां पे पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। तो एक ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। सही। थर्ड कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस। अब इनमें नाइट्रोजन बेस के जो टाइप्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्यूराइंस होते हैं और एक होते हैं पैरामिडीन्स। अब प्यूराइंस 2 होते हैं, एडिनाइन और गवानीन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल रिंग होती है। डबल रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। आपके बुक में इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बनी हुई होगी। आप देख लीजिएगा वहां पे कि प्यूराइंस आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, और जो पैरामिडीन होते हैं वो पैरामिडीन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो प्यूराइंस, एडिनाइन, गावानिन, ये दोनों प्यूराइंस हैं। और साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, दीज आर द पैरामिडीन। अब आप इसको नोट करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्यूराइंस और पैरामिडीन में डिफरेंस क्या है। कि एक तो डबल रिंग की रिंग का डिफरेंस है। प्यूराइंस कंटेन डबल रिंग स्ट्रक्चर और पैरामिडीन कंटेन सिंगल रिंग। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्यूराइंस कौन से होते हैं? एडिनाइन, गवानीन। भाई पैरामिडीन्स कौन से होते हैं? थायमीन, यूरासिल और कौन सा होता है हमारा? साइटोसिन होता है। कभी कभार ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि वो ये जो नाइट्रोजन बेस है 5 नाइट्रोजन बेसिस की स्ट्रक्चर दे देते हैं वो। फिर उनमें से पूछते हैं कि भाई आप बताओ इनमें प्यूराइन कौन सा है, पैरामिडीन कौन सा है। फिर आप क्या करोगे? आपको भाई एक ही बात नोट करनी है उस एमसीक्यूज में। अगर आपसे प्यूराइंस पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है वो डबल स्ट्रक्चर तो का ऑप्शन तो होगा ही होगा, डबल रिंग का ऑप्शन ऑप्शन जरूर होगा। तो आप उस पर चले जाइए प्यूराइंस को टेक करने की। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है भाई? कैसे बनता है? ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है थोड़ी। ये है पेंटोज शुगर। सही। पेंटोज शुगर, इसमें 5 कार्बन्स हैं। 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ कार्बन ऊपर होता है। अब पहले हमें पेंटोज शुगर मिल गई। ये हो गई पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है। इस पे अटैच होने किसको? नाइट्रोजन बेस को और फास्फोरिक एसिड को। नाइट्रोजन बेस ऑलवेज अटैच एट फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस हमेशा कहां पे आके बॉन्ड बनाएगा? फर्स्ट कार्बन पे। और जो फास्फोरिक एसिड है वो कहां पे बनाएगा? अटैच होगा कहां पे आकर? फिफ्थ कार्बन पे। अब आप एक बात नोट कर लें कि सबसे पहले बनता कैसे। अब देखें आप, ये जो नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, कौन सा नाइट्रोजन बेस? एडिनाइन, गावानिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। कोई भी नाइट्रोजन बेस आप इस पे लगा दें। अगर आप इस पे लगा रहे हैं एडिनाइन तो क्या होगा? एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड।
अगर आप इस पे गवानीन लगा रहे हैं तो क्या होगा, गवानीन न्यूक्लियोटाइड होगा। जो भी नाइट्रोजन आप लगाएंगे इसके ऊपर तो अकॉर्डिंग टू दैट नाइट्रोजन इसको क्या नेम दिया जाएगा, सही। बाकी न्यूक्लियोटाइड हम इसको ऐसे ही कह देंगे। अब देखें दो फॉर्म्स होती हैं। जब नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन खाली पेंटोस शुगर पे अटैच है, खाली नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। दो टर्म है भाई, एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, सही। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोस शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होगा, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, पेंटोस शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होगा और फास्फोरिक एसिड होगा, सही। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस आप कोई भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे फास्फोरिक एसिड लगा सकते हैं आप। अब थोड़ा डिफरेंस हमने इस पे पेंटोस शुगर में बोला था, ये कौन सी पेंटोस शुगर है, राइबोस पेंटोस शुगर है या डी ऑक्सी राइबोस, ये राइबोस है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइबोस है या पेंटोस, सॉरी राइबोस है या डी ऑक्सी राइबोस है। देखें सेकंड नंबर जो कार्बन है पेंटोस शुगर का, उस कार्बन पे अगर खाली H लगा है तो आप इसको क्या कहेंगे, डी ऑक्सी राइबोस। अगर सेकंड नंबर कार्बन पे OH लगा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों लगे, तो इसको आप क्या करेंगे, ये है राइबोस शुगर है, यानी आरएनए के लिए आरएनए में जो प्रेजेंट होती है राइबोस शुगर वही है, सही। ये हो गई एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। अब इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि अब देखें अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाएगी। डीएनए के जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ऑल न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए contain deoxyribose form of पेंटोस शुगर। तो हम उन न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, सपोज करें हम एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं कि एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस यहाँ पे एडिनाइन लगा है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, यहाँ पे फास्फेट लगा है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे डी एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड। डी आप डीएनए, डी किसके लिए, डीएनए के, डी एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड आप उसको कहेंगे, सही है। तो ये हो गया। अगर आरएनए का होगा तो आरएनए के मतलब ये जरूरत नहीं कि आप उसे क्या कहेंगे, आर न्यूक्लियोटाइड, आर एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड, ये कोई वो नहीं है कि आप उसे कहें या नहीं कहें, अंडरस्टूड है वो, सही। तो आगे हम डिस्कस करते हैं फर्दर न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मजीद डिफरेंस पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई न्यूक्लियोटाइड की, इसको आप नोट करें तो आगे चलते हैं।